नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक देख रहे हैं। आज प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में कई अहम बैठकें होने जा रही। सबसे पहले सीसीएस की बैठक शुरू होगी। गृह मंत्री समेत तमाम बड़े नेता पहुंच गए हैं। क्या इसमें फैसला लिया जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। कल ही एक बैठक हुई थी जिसमें सेना प्रमुख मौजूद थे, सीडीएस मौजूद थे, इसके अलावा देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद थे। कुछ अहम फैसले लिए गए, सेना को खुली छूट दी गई और पूरी स्थिति का आकलन किया गया। आज सीसीएस की बैठक, तो क्या कुछ ही घंटों में बड़ा कुछ होने वाला है। सभी सोच रहे होंगे कि क्या युद्ध होगा, क्या एयर स्ट्राइक होगी, या इनके अलावा और कुछ क्या होगा। खैर, आपको बता दूं, एलओसी पर अभी भी जो वायलेशन है, यानी कि लगातार गोलीबारी वहां से हो रही है और कई घटनाएं इससे रिलेटेड सामने आ रही है। लेकिन जो कल मीटिंग हुई थी उसमें भारतीय सेना को खुली छूट मिल गई है, ये बात सामने आई। दरअसल मंगलवार देर रात प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एनएस से अजीत डोभाल मौजूद थे, उस मीटिंग में रक्षा मंत्री मौजूद थे, तीनों सेनाओं के प्रमुख मौजूद थे, साथ साथ सीडीएस अनिल चौहान भी मौजूद थे। इस बैठक की वीडियो भी सामने आई, या वीडियो भी देख रहे हैं, और इसमें कई अहम निर्णय लिए गए, खुली छूट दी गई। इसके बाद क्या यह माना जाए कि अब उल्टी गिनती शुरू हो गई, क्योंकि अभी भी मूसा फरार है, उसकी तलाश में कई जगह छापेमारी की जा रही, जंगलों में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, लेकिन मूसा कहाँ है इसके बाबत कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है, क्योंकि वही इस पूरे घटनाक्रम का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। जो आज बैठक होगी, अभी सीसीएस की बैठक यानी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक शुरू हो गई है। मंगलवार को भी एक बैठक हुई। इसके अलावा जो दो और बैठकें होनी है वो हो रही है कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स, जिसको कहते हैं सीसीपीए, और एक सीसीईए यानी कि आर्थिक मामलों की कमेटी। इससे भी संबंधित बैठक होनी है, क्योंकि कई सारे निर्णय लिए जाने हैं और आगे की कार्रवाई स्पष्ट की जानी है। क्या किस तरह की कार्रवाई भारत करेगा, ये पूरी दुनिया की नज़र है। हालांकि मैं एक मंत्री का बयान देख रहा था जो कि पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की जो है वो सीनियर नेता है, वो ये बोल रही थी कि भारत 100 बार सोचेगा पाकिस्तान पर हमला करने से पहले, क्योंकि हमारे पास परमाणु है। तो परमाणु तो हमारे पास भी है, लेकिन हम गैर जिम्मेदाराना देश नहीं है जैसा कि आप हैं। इसके अलावा कुछ और मैं आपको बता दूं। दरअसल पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि 2-3 दिन में युद्ध कर सकता है भारत। इसको लेकर जब अमेरिका से पूछा गया तो उन्होंने इस सवाल को टाल दिया और कोई प्रतिक्रिया इस पर नहीं दी। इस बीच जो बैठक होने जा रही है उसको लेकर सबकी निगाहें हैं कि क्या इसमें डिसीजन होता है, ये देखने वाली बात होगी। इस बीच करीबन 500 से ज़्यादा पाकिस्तानियों को वापस भेज दिया गया है। करीब 100 से ज़्यादा ऐसे वीज़ा कैटेगरीज थी जिनमें वापस भेजा गया। मेडिकल वीज़ा से संबंधित जो पाकिस्तानी यहाँ पहुँचे थे, उस वीज़ा के बेस पर उनको रिलैक्सेशन दी गई, लेकिन और किसी को रिलैक्सेशन नहीं दी गई है। कई ऐसी खबरें भी सामने आ रही है जिसमें ये भी पता चला कि एक पाकिस्तानी नेशनल है, लेकिन उसका आधार कार्ड, सब कुछ यहाँ के डॉक्यूमेंट बने। तो ये भी एक सवाल है कि भाई ऐसा कैसे संभव हो गया। तो कई सारे सिक्योरिटी लैप्स भी देखने को मिल रहे हैं, लेकिन इस बीच लगातार जो क्रम है लोगों के जाने का वो जा रहे हैं। सीमा हैदर की भी बात कर लो, इसको लेकर भी कई खबरें सामने आ रही है। क्या सीमा हैदर यहाँ रुकेगी? उनका बच्चा हो गया है, वो पाकिस्तान की नेशनल हैं अभी भी, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि क्या बच्चा होने के बाद वो इंडियन नेशनैलिटी, उनका बच्चा इंडियन नेशनैलिटी जो है वो हो गई है उसकी। ये कई सारे ऐसे टेक्निकल ग्लिच है जिसको लेकर मैं आज आपको एक और वीडियो बनाऊंगा और कोशिश करूंगा बात करने की उनके वकील से या कोई ऐसे लीगल एक्सपर्ट से जो नागरिकता के बारे में जानता हो, जिसमें जो एग्जैक्ट आपको स्पेसिफिक जानकारी दे। लेकिन इतना अभी तक तय है कि सीमा हैदर को वापस अभी नहीं भेजा गया। इतना तय है कि वो अवैध तरीके से भारत में घुसी थी, और इतना तय है कि एटीएस पूरे मामले की जांच कर रही है, अभी भी उत्तर प्रदेश की एटीएस। जैसे मैंने आपको बताया, ये तमाम ऐसे अपडेट्स हैं जो इस केस से रिलेटेड यानी पहलगाम अटैक से रिलेटेड आ रहे हैं। कई सारी वीडियोस सामने आई हैं, हमने देखा कि ऐसी ऐसी वीडियोस हैं जो कई सारे सबूत पेश कर रही है। कल एक वीडियो देखा हमने जिपलाइन वाला, जिससे बाद में पूछताछ भी हुई, जिपलाइन वाले से भी पूछताछ हुई, और दूसरे जो जो जिपलाइन कर रहे थे उनसे भी पूछताछ हुई। फिलहाल आपको इस खबर से रिलेटेड और भी जो भी बड़ी चीज़ होगी वो मैं आपको बताता जाऊंगा, बड़े अपडेट्स आपको देता जाऊंगा। लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान अनाप शनाप बयानबाजी कर रहा है, उससे उसको बचना चाहिए। अपनी इकोनॉमी के बारे में सोचना चाहिए, जो कि वो नहीं सोच रहा है। फिलहाल इस वीडियो में विराम कर देता हूँ। आगे अगली वीडियो में आपको कई और पहलुओं से समझाऊंगा, सीमा हैदर से संबंधित और दूसरी केसेस से संबंधित। ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइए। शुक्रिया।